हेलो प्यारे बच्चों, फिर से आप सबका स्वागत है स्टडी बाय श्याम में। आज के वीडियो में हम करने वाले कक्षा 10वीं के गणित के मॉडल पेपर का सॉल्यूशन पर डिटेल में करेंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, इसको शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन 156 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। तो चलिए प्यारे बच्चों, इसका हल करते हैं। 156 दिया है, इसको तोड़ेंगे 2 से। 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, फिर 2 से तोड़ेंगे 3 दूनी 6, 9 दूनी 18, फिर 2 से नहीं जाएगा, 3 से तोड़ेंगे, 3 का 3, 3 तिया 9। तो इसका भाज्य गुणनफल हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 6/15 का दशमलव प्रसार कैसा है। तो इसको 6 को 15 से भाग देंगे सबसे पहले। यह छोटी संख्या है इसलिए यहाँ पॉइंट डाल लेते हैं, 60 हो गया। तो 15 जो कि 60, तो इसको माइनस करेंगे तो कट जाएगा, यानी पूरा पूरा जा रहा है इसलिए यह 7 दशमलव प्रसार हो जाएगा। अगला प्रश्न है किसी बहुपद px के लिए ग्राफ आकृति में दिया गया है। बहुपद के शून्यकों की संख्या निम्न में से चुने। तो प्यारे बच्चों, आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, केवल देखना है कि एक्स अक्ष पर कितनी बार रेखाएं को काट रही है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 1 2 3 4, 4 बार रेखाएं काट रही है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 4। अगला प्रश्न है द्विघात बहुपद x² - 7x + 12 के शून्यकों का योग निम्न में से चुने। तो सबसे पहले हम लोग समीकरण लिख लेते हैं यहाँ पे x² - 7x + 12। तो सबसे पहले हम लोग ए बी सी का मान निकालेंगे। x² के गुणांक को a बोलते हैं और x के गुणांक को b बोलते हैं और इसको c बोलते हैं। तो a का मान हो जाएगा 1 और b का मान हो जाएगा -7 और c का मान हो जाएगा 12। तो हम लोग जानते हैं प्यारे बच्चों अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। तो b का मान बिठाएंगे यहाँ पे, माइनस पहले से है तो b का मान है -7/1। तो माइनस माइनस प्लस, तो 7/1, तो इसको हम 7 लिख सकते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है रेखिक समीकरण युग्म a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0 का कोई हल नहीं होगा। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको यहाँ एक बात समझना पड़ेगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 होता है, तो ग्राफ संपाती बनता है और इसका अनेक हल होता है, यानी एक रेखा के ऊपर ही एक रेखा और हो जाता है। अगला है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 होता है, तो प्रतिच्छेदी रेखा बनता है और इसका अद्वितीय हल होता है। अगला है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 होता है, तो समांतर रेखा बनता है और इसका कोई हल नहीं होता है। तो यहाँ पे पूछा गया है कोई हल नहीं होता है, तो हम लोग देखें कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 होता है, तब कोई हल नहीं होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है समीकरण x - y + 9 = 0 और 3x - 2y + 12 = 0 के द्वारा निरूपित रेखाएं हैं। तो हम लोग अभी देखें प्यारे बच्चों की जब भी हम लोग इस तरह का क्वेश्चन देखेंगे तो a1 a2 b1 b2 c1 c2 ये सब निकाल लेंगे। तो चलिए निकालते हैं हम लोग। यहाँ पे समीकरण सबसे पहले लिख लेते हैं हम लोग x - y + 9 = 0। अगला समीकरण है 3x - 2y + 12 = 0। तो a1 a2 b1 b2 c1 c2 निकालते हैं। a1/a2 निकालेंगे सबसे पहले, तो a1 का मान है 1, a2 का मान है 3, b1/b2 निकालेंगे। अब b1 का मान है -1, b2 का मान है -2, माइनस माइनस कैंसिल। अब c1/c2 निकालेंगे, c1/c2, c1 का मान है 9, c2 का मान है 12। काटेंगे तो 3 तिया 9, 3 चौके 12 हो जाएगा। सब अलग अलग आ जा रहा है, इसलिए a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 हो जा रहा है, इसलिए यह प्रतिच्छेदी रेखा हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्रश्न है समीकरण युग्म 2x + y = 6 और 5x - y = 1 का हल है। चलिए इसका हल करते हैं हम लोग। यहाँ पे समीकरण सबसे पहले लिखते हैं 2x + y = 6, 5x - y = 1। इसको विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे तो यहाँ प्लस से यहाँ माइनस से कैंसिल हो जाएगा। इसको ऐड करेंगे 7x = 6 और 1 7। तो x का मान निकालना है, इधर गुना में इधर आकर भाग हो जाएगा, तो 7/7, तो 1 आ जाएगा x का मान। तब x का मान को समीकरण 1 में बिठाएंगे तो y का भी मान निकल जाएगा। तो चलिए निकालते हैं। क्या है 2 गुने 1 + y = 6, 2 गुने 2 का 2 + y = 6। इधर प्लस में इधर जाकर माइनस होगा, तो y = 6 - 2, तो y = 4 आ जाएगा, यानी x = 1 और y = 4 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में ऐसा दिख रहा है, तो ऑप्शन बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है? तो द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में होता है प्यारे बच्चों। तो आप सॉल्व करके देख लीजिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सभी को आप बारी बारी सॉल्व करके देख लीजिएगा कौन आंसर होगा। हम बता दे रहे हैं, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6 इक्वल टू 0 के मूलों की प्रकृति है। तो चलिए प्यारे बच्चों इसका हल करते हैं। सबसे पहले हम लोग समीकरण लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम लोग ए बी सी निकालेंगे। ए का मान हो जाएगा 1, बी का मान हो जाएगा 7, सी का मान हो जाएगा 6। तो मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम लोग को विविधकर निकालना पड़ेगा, यानी डी इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बिठाते हैं मान, बी का मान है 7, तो 7 का स्क्वायर करेंगे, फिर 4 गुने ए का मान है 1, सी का मान है 6, तो इसको स्क्वायर करेंगे तो 49 हो जाएगा। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 चौके 24, माइनस करेंगे तो 25 बचेगा, यानी यह 0 से बड़ा है। जब 0 से बड़ा होता है तो वास्तविक एवं असमान मूल होता है, यदि यह 0 के बराबर होता तो वास्तविक एवं समान मूल होता, और यदि 0 से छोटा होता यानी नेगेटिव में तो वह काल्पनिक होता। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वास्तविक एवं असमान।